जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फौज के किस्सों में से आज एक और किस्सा आया है और एक नया कैरेक्टर आप लोगों के सामने। नाम है मयंक पाठक, मेरा बेसिक ट्रेनिंग का साथी और एक अच्छा दोस्त। अब बात करते हैं कि समय की। समय है 2019 का। हमारा जो ट्रेनिंग का 0 वीक था वो लगभग ख़त्म हो चुका था। फ़ौज की तरफ से मिलने वाले सारे सामान हम लोगों को इश्यू हो चुके थे। कंपनीज़ बन चुकी थी, प्लाटून अलॉट हो चुकी थी, बैरक हम लोगों को मिल चुके थे, बहुत सारी चीज़ें अब हो चुकी थी, एक प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो चुका था। तो जैसा कि वीडियो का टॉपिक है, डू यू सेट योर बाउंड्रीज इन योर लाइफ, तो ये टॉपिक वहीं से आता है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वहाँ रहते हुए ये मैंने वहीं से उठाया है। तो जो पाठक था हमारा लड़का, वो क्या करता था कि बहुत ही उसका लिमिटेड सर्कल रहता था, लिमिटेड लोगों से बात करता था, लिमिटेड चीज़ें रहती थी। मेरे साथ उसका थोड़ा बहुत उठना बैठना हुआ था और लोग ये भी कहते थे कि भाई जो ये कहता है वो बात सच हो जाती है। और उसकी जो चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव था कि कोई उसके सामान हाथ लगा देगा तो एकदम से वो पॉजिटिव। तो ये एक उसका एक बोलते ट्रेट थी। अब वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी 7-8 दिन के बाद कि जो लड़के थोड़े से आपस में फ्रेंडली हो गए थे तो लोग एक दूसरे का सामान ले जा रहे थे कि कोई किसी का बाल्टी ले ले, कोई किसी का मग ले ले, कोई किसी का कुछ सामान उठा ले रहा है, कोई किसी के एंकलेट गायब कर दे रहा है, कोई किसी की वर्दी ही निकाल के ले जा रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें चल रही थी। मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ और मैंने ये चीज़ें पहले देखी थी, पर दिमाग उस समय कहने लग गया था कि यार ये सब चीज़ें क्या है, समय प्रासंगिक हैं। अब क्या है कि मन जो है एक तरीके से वैलिडेशन मांग रहा था इस चीज़ का कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सच है या नहीं है, कि ये चीज़ें एक समय तक ही ठीक रहती है या नहीं रहती है, जॉब के बाद ये चीज़ें कम कर देनी चाहिए या फिर नहीं कर देनी चाहिए। अब हुआ ये एक दिन कि हम लोग सुबह जो थे, जो हमारा सुबह का फॉल इन था उसके लिए रेडी हो रहे थे। और वहाँ पे क्या है, बाथरूम्स एक तरीके से लिमिटेड होते हैं, तो क्या नहाने को लेकर दौड़ भाग होती है। तो लड़के जो है नहाने के लिए दौड़ भाग कर रहे थे कि भाई मेरा नंबर मेरा नंबर। अब इतने में क्या था कि जो पाठक है लड़का, वो अपनी बाल्टी ढूंढ रहा है, उसकी बाल्टी मिले ना। मैं तब तक वहाँ से नहा के आया। अब वो मुझसे कह रहा है यार भाई चौहान तूने मेरी बाल्टी देखी? मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं देखी। बोले बाल्टी कहाँ गई यार? अब बाल्टी मिले ना। तो उसने कहा बोले यार मुझे बाल्टी दे दे। मैंने कहा ठीक है भाई ले जा, मेरी बाल्टी ले जा, नहा के आ जा। वो मेरी बाल्टी ले गया, काम करके आया। इतने में देखा कि बैरक का एक लड़का उसकी बाल्टी लेके आ रहा है। जैसे ही उसने देखा कि यार मेरी बाल्टी ये लेके गया, मुझसे भी ना पूछे, मुझे भी ना बताए, वो उस पर चढ़ गया कि यार मैं लेट हो गया तेरी वजह से, तू मेरी बाल्टी कैसे लेके गया, ये वो ऐसा थोड़ा सीन क्रिएट हो गया था। उस लड़के ने बोला ठीक है भाई मैं आज के बाद तेरे सामान में हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे भी थोड़ा सा उस समय ऑकवर्ड लगा। मैंने कहा यार बाल्टी तो थी, बट यहाँ पे जो मैसेज है वो बाल्टी मग का नहीं है। ये थोड़ा सा एक गहरा वीडियो है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मैसेज आपकी लाइफ की जो बाउंड्रीज़ हैं उसके लिए बनाया गया है। अब इधर से मैं आपको ले जाता हूँ नौकरी में, आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में। थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाइए। अब इसमें ये होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने आपके ऑफिस में लोग हैं, जितने आपके रिश्तेदारी में लोग हैं, जिन लोगों से आप डेली बेसिस पे मिलते हैं वो लोग। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने अपने लाइफ में बाउंड्री सेट नहीं की हैं तो वो आपको मेंटली, इमोशनली और आपका जो समय है वहाँ पे आपको मार सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपने बाउंड्री सेट करनी है। मैं आपको बाउंड्री सेट करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको इन चीज़ों में, ना कि आपके गोल्स, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं लाइफ के, जो आपके टारगेट्स हैं उनके लिए। वहाँ पे बाउंड्रीज मत सेट कीजिए। जितना आप कर सकते हैं वो आप ट्राई कीजिए, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई बाउंड्रीज आपको वहाँ पे सेट करनी है। नौकरी में अगर आप जा रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे मिलने जुलने वाला हर शख्स आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके बारे में, आप किस तरह दिखते हैं, आप किस तरह कपड़े पहनते हैं, किसी भी तरीके से आप पे कुछ भी कमेंट करता चले जाए और आप उसको कुछ कह ना पाओ। मैं यहाँ पे जो आपके हितैषी हैं, आपको किस तरह पहचानने हैं, मैं आपको ज़रा एक एग्जांपल दे देता हूँ कि वो क्या है। हम मान लेते हैं कि आपने एक बेढंगी सी पैंट पहनी है जो कि ऑफिस की उस ओकेज़न के हिसाब से सही नहीं बैठती है। तो आपका जो साथी है वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा साइड में ले जाए, बोले यार भाई थोड़ा सा यार आपका जो ड्रेसिंग है वो क्या है, फॉर्मल ओकेज़न के हिसाब से सही नहीं है। तो ये बंदा आपका हितैषी हो सकता है। ऐसा बंदा जो आपको 5 लोगों के सामने एकदम कह दे रहा है अरे यार भाई ये क्या कर रखा है ये वो, उस आदमी से आपको बचना है और उसको टिक कर देना उसी दिन वहीं पे, ये टिक हो गया मेरी लाइफ में। और अगले दिन वो ऐसी कुछ बोले ना, उसको ज़रा साइड में लाकर फिर आपने समझाना है कि भाई देख ऐसा है, ये है, ये है और ये मेरी लाइफ है और ये औकात है, तो यहीं पर है। इस तरह से आपने चलना है, आपने टिक करते चलने बंदे। और एक बार जब आपने सेट कर दिया ना, जैसे उस दिन क्या था, पाठक ने एक बार सेट कर दिया था और ये बात क्या था, ये बात प्लाटून से निकल के कंपनी तक चले गई थी कि यार इस लड़के के सामान में या इसके जो चीज़ें उनमें कोई हाथ नहीं लगाएगा भाई, इससे थोड़ा दूर ही रहो। और ये बात आगे जाके सही भी बैठी, लोग उससे अननेसेसरी बोलना चालना ये सब नहीं करने लगे थे। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है मेरा कि अगर आप अपनी लाइफ में लोगों को स्पेस कम देते हैं, उनको उनकी लिमिट बता देते हैं कि भाई ये यहीं तक रहे,
तो आपकी लाइफ बहुत हद तक सुकून में चली जाएगी। आप करके देखो, अपने टाइम को एक बार अपने साथ में रख के देखो, अपनी जो आपकी एक आप मेंटेन करते हो उसको आप मेंटेन करके देखो ना। हर किसी को कुछ भी बोलने की फ्रीडम मत दो। इस चीज़ को क्या आपने महसूस किया है कभी? मुझे लगता है कि लाइफ में महसूस किया है, सभी ने करते हैं और सभी डेली बेसिस पे करते हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मुझे ही सपने हो रहे हैं ऐसे कुछ, या मैं ही ऐसी जो फालतू में सोच रहा हूँ कि यार ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैसेज साफ है कि आपने हर किसी को अपनी लाइफ में कमेंट्री करने का, कमेंटेटर बनने का आपने हक नहीं देना है लोगों को। देखो यार, आप कुछ भी अच्छा करोगे ना, मिर्ची तो लगती है, लोगों को मिर्ची लगती है, और वो कोई भी आपसे ना सीधे मुंह आके नहीं बोलेगा कि यार देख भाई तू ऐसा ऐसा कर रहा है और एंड मुझे बहुत क्या जेलस फील हो रहा है यार, मतलब क्या करूँ मैं। कोई नहीं बोलेगा, वो आपको ना साइड से मार जाएगा ऐसे पिन। वो पिन नहीं मारने देनी है, आपने पहले ही बाउंड्री सेट करके रखनी है कि यार मैं ऐसा आदमी हूँ। और ये क्या है ना, ऐसे चीज़ें आपके बारे में धीरे धीरे फॉरवर्ड हो जाएगी। और समाज में सारे आदमी ऐसे नहीं होते हैं, और सारे आदमी ऐसे हो भी नहीं सकते हैं। समाज में आपको ही ऐसा बनना है। जैसे जैसे आप ऐसा बन जाओगे ना, तो लोग एकदम से, आप देखना कि लोग थोड़े से आपके साथ ना सही से पेश आने लग जाएंगे और चीज़ें एकदम से आपके पास सेट हो जाएंगी। और जो एक मजाक होते हैं आपस में ना, उसकी भी एक क्या डिसेंसी बन जाएगी और एक क्या हेल्दी कन्वर्सेशन बनेगा। आपके जो रिलेशन बनेंगे वो अच्छे बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। 2 या 3-4 लोगों का ही सर्किल होता है, मैक्सिमम 3 या 4, चलो उसको 4 कर लेते हैं। 4 लोगों का सर्किल होगा, वहीं पे ऐसी हंसी मजाक होगी। और 5वां आदमी जब आ जाएगा ना, तो आपके जो दोस्त हैं वो भी ऐसे हो जाएंगे कि यार अभी ये 5वां आया हुआ है तो थोड़ा सा हमें ये सब नहीं बोलना चाहिए। और यही आपको करना है। वो किसी के सामने किसी को कुछ भी कह देने वाला ऐसे सर्किल में उठना बैठना नहीं है। ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ में कोई एक्सेस नहीं देनी है। लाइफ को अगर पीसफुल करना है, लाइफ कुछ ऐसे भी हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो सकता है प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं यहाँ पे आपको बाल्टी मग की लड़ाई लड़ने को नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको मैं क्या बाउंड्री सेट करने के लिए कह रहा हूँ कि आपको किन चीज़ों को लेके अपनी बाउंड्री सेट करनी है। जिन चीज़ों को लेके आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरी इन चीज़ों को लेके कमेंट ना करे या फिर मेरी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, आप उनको सेट कर सकते हैं और आपकी लाइफ काफ़ी पीसफुल हो सकती है। पर सबसे पहले आपने ये भी देखना है कि कहीं आप खुद ऐसे इंसान तो नहीं है कि जो लोगों की बाउंड्रीज़ में कूदे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने खुद को ऐसा बनाना है कि आप खुद जो है दूसरों की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करो। उसी के बाद आप इस प्रोसेस पे चलें। चीज़ें शुरू में थोड़ी सी अजीब सी लगेंगी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रैक पकड़ते जाएगा आपकी लाइफ एक पीसफुल होने की तरफ जाती रहेगी। अननेसेसरी लोग आपकी लाइफ से गायब होते रहेंगे।